नमस्कार साथियों, मैं विजय स्वागत करता हूं आपका वर्धन सिविल एकेडमी में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है भारत की जनगणना से है और यह टॉपिक आपके किसी भी एग्ज़ाम में काम आने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जो आपको 1 से 2 नंबर आपके पक्के कराता है। अगर आपने इतना पढ़ लिया मेरे साथ आज तो समझो आपके 2 नंबर आपने पक्के कर लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट कीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि ज़रूरतमंद तक हमारी वीडियो पहुंच सके और आपके सपोर्ट से ही हमारा चैनल थोड़ा बड़ा हो सकेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले जनगणना की जो शुरुआत है वह 1872 से हुई है। ठीक है, कब से हुई है? सन 1872 से जनगणना की शुरुआत हुई है। वहीं वायसराय कौन थे जब जनगणना शुरू हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जनगणना की शुरुआत हुई थी। कब से हुई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल से जनगणना की शुरुआत हुई थी। वहीं वैज्ञानिक आधार पर या दशकीय आधार पर जनगणना की जो शुरुआत है वह 1881 से मानी जाती है। कब से मानी जाती है? 1881 से मानी जाती है, क्योंकि जो पहली जनगणना हुई थी वह 1881 में हुई थी। ठीक है, और जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल से होती है, क्योंकि यह प्रश्न कई बार आपसे पूछा जा चुका है, क्योंकि बहुत ही आसान सा सवाल है ये। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5 साल में होती है, 10 साल में होती है। तो ध्यान रखना, जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल से होती है। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त जो थे WC प्लाउडेन थे। कौन? WC प्लाउडेन प्रथम जनगणना आयुक्त थे। वहीं वर्ष 2000 भारत में 1872 से वर्ष 2011 तक कुल 15 बार जनगणना हो चुकी है। ठीक है, कितनी बार हो चुकी है? 15 बार जनगणना हो चुकी है। और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना जो थी वह 2011 में हुई है। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो थी वह 1951 में हुई थी। देखिए, आप सभी जानते हैं कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी, यानी कि भारत को स्वतंत्रता सन 1947 में मिली थी। ठीक है, भारत हमारा आज़ाद हुआ था और उसके बाद आज़ादी के बाद बहुत सारे काम थे, यानी कि संविधान का गठन हुआ, निर्माण हुआ और उसके बाद फिर जनगणना शुरू की गई कि भारत में कितनी जनगणना है, और तब जाके पहली बार जनगणना 1951 में हुई थी। ठीक है, दशकीय आधार पर 2011 में 14वें क्रम की जनगणना है। ठीक, कितने क्रम की है? 14वें क्रम की जनगणना बोलते हैं दशकीय आधार पर। और वर्ष 1911 से 1921 के दशक में यह काल महामारियों का प्रकोप होने के कारण जनसंख्या की वृद्धि दर न्यूनतम रही। देखो, 1911 से 1921 तक एक बीमारी फैली थी इस दशक में, हैजा की बीमारी, जिसने बहुत सारे लोगों की जान ले ली थी। उस समय मेडिकल सुविधाएं इतनी अच्छी थी नहीं हमारे हिंदुस्तान में, जिस कारण बहुत से लोगों की जान चली गई थी इसमें। तो जो वृद्धि दर थी वो न्यूनतम रही और इसी कारण वर्ष 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। समझ रहे हैं बच्चों? यहाँ की जो जनसंख्या वृद्धि दर जो थी वो न्यूनतम रहने के कारण वर्ष 1921 को महाविभाजक काल कहा जाता है। याद रखना इस चीज़ को, छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत अच्छे, बहुत मोटे, आपको 1 से 2 नंबर आपको ज़रूर दिलाएंगे। बस आप थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है। आगे बढ़ने से पहले शुरू करते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के आयुक्त जो थे वे C चंद्रमौली थे। ठीक है, कौन थे? C चंद्रमौली थे। वर्ष 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य क्या था? हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, इसका आदर्श वाक्य था। और वहीं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी वह 1 अरब 21 करोड़ थी। ठीक है, 1 अरब 121.09 करोड़। याद रखना बच्चों, 121 करोड़ भी आ सकता है और पूरे डिजिट इतना भी लिखा आ सकता है आपके पेपर में। वर्तमान में विश्व में प्रथम स्थान पर है जनसंख्या के मामले में, यानी ये भारत है वह विश्व में प्रथम स्थान पर है जनसंख्या के मामले में प्रेजेंट टाइम में। वर्ष 1991 से 2001 के दौरान जनसंख्या में 21.54% की दशकीय वृद्धि हुई। कितनी हुई थी?
21.54% की दशकीय वृद्धि हुई थी। वहीं ठीक अगले जनसंख्या के काल में यानी कि 2001 से 2011 के दौरान दशकीय वृद्धि 17.7 रह गई, यानी कि इसमें 3% की लगभग कमी आ गई थी। वहीं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की जनसंख्या जो है 51.47% है और वहीं महिलाओं की जनसंख्या जो है वह 48.53% है। इस प्रकार दोनों को जोड़ेंगे तो पूरे 100% हो जाएगी। अब देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटा राज्य, इस तरीके की चीज़ें देखते हैं जो आपसे पेपर में बार बार पूछी जाती हैं। तो सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा, सबके क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। वहीं जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य जो हैं उनके बारे में देख लेते हैं, किसकी जनसंख्या कैसी ज़्यादा है। सबसे पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, इसकी 16.51% जनसंख्या है। महाराष्ट्र के है 9.28% इसकी जनसंख्या है। तीसरे नंबर पर बिहार आता है, इसकी 0 यानी कि 8.6% इसकी जनसंख्या है। चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है, इसकी 7.54% इसकी जनसंख्या है। इसको याद करने की एक ट्रिक है, ट्रिक देख लो बच्चों। उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, तो उमा से कौन से ऊप में उत्तर प्रदेश, माँ ऊ से उत्तर प्रदेश, माँ से महाराष्ट्र, बी से बिहार और प्यार मतलब पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये ट्रिक जरूर याद रख लेना, इस ट्रिक से आपको याद रखने में आसानी हो गई। यू माँ बी हरी अंधी, ठीक है, ध्यान रखना। और आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले सिक्किम है, इसमें 0.05% जनसंख्या है और पूरे भारत की बता रहा हूँ, जो 100% भारत की अगर 21 करोड़ है, इसका 0.05% यहाँ पे इसकी जनसंख्या है। ठीक है, वहीं दूसरे नंबर पे मिजोरम आता है 0.09, सिक्किम से थोड़ी ज़्यादा जनसंख्या है यहाँ पे। वहीं अरुणाचल प्रदेश में मिजोरम से भी थोड़ी ज़्यादा संख्या है। गोवा में 0.12% जनसंख्या है। ठीक है, इसको भी याद करने की एक ट्रिक है कि सिमी को अरुण गोवा में मिला। सिमी मतलब सिक्किम, मी मतलब मिजोरम, अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश, गोवा तो है ही गोवा। ठीक है, सिमी को अरुण गोवा में मिला। आगे देखते हैं सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य, तो मेघालय जो है 27.9% इसकी जो दशकीय वृद्धि हुई है 27.9% हुई है, यानी कि 2001 से 11 और 11 से 21 तक। सही है, तो जो दशकीय वृद्धि है वो इतनी हुई है, लेकिन 11 से 21 का भी आंकड़ा नहीं आया है। अरुणाचल प्रदेश जो है वह 26.3% है। बिहार में जो है 25.42% की वृद्धि हुई है, दशकीय वृद्धि, और मिजोरम में जो है 23.50% की वृद्धि हुई है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले राज्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो बच्चों नागालैंड जो है वह 0.6% इसकी वृद्धि हुई है, कम सबसे कम हुई है। इससे थोड़ी ज़्यादा केरल में हुई है और उसके थोड़ी ज़्यादा गोवा में हुई है। आंध्र प्रदेश में उससे भी थोड़ी ज़्यादा वृद्धि, न्यूनतम वृद्धि हुई है। ठीक है, बस अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वर्ष 2011 जनगणना के आधार पर भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था। 382 प्रति किलोमीटर, यानी कि प्रति 1 किलोमीटर के अंदर 382 व्यक्ति का अनुमान निकला था, जो कि बिहार में प्रति 1 किलोमीटर में 1106 व्यक्ति है, पश्चिम बंगाल में 1028 है प्रति 1 किलोमीटर में, केरल में 860 और उत्तर प्रदेश में 829। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य हो गया वो बिहार हो गया। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन कौन से देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, यानी कि प्रति किलोमीटर में 17 व्यक्तियों का एवरेज है यहाँ पे। मिजोरम में 52 व्यक्ति प्रति 1 किलोमीटर में। वहीं सिक्किम में 86 और मणिपुर में 115 व्यक्ति रहते हैं यहाँ पे केवल। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वह दिल्ली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, पढ़ लेना, बहुत अच्छे से आपके 1 से 2 नंबर आपके पक्के कराएगी। ठीक है, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र जो है दिल्ली है। ये मान के चलो जितना कि बिहार में है उससे 10 गुना लोग 1 किलोमीटर में यहाँ पे रहते हैं। बिहार का मैंने कितना बताया था देख लो, बिहार का 1106 है, तो यहाँ कम से कम 11,000 आदमी व्यक्ति 1 किलोमीटर के दायरे में रहता है। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लक्षद्वीप है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य कौन कौन से, इसको देख लो। केरल जो है 1084 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पे, यानी कि 1000 पुरुष और 1084 महिलाएं वहाँ पे। और तमिलनाडु जो है
996 यानी कि 1000 पुरुष पे, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में जो है 993, 1000 पुरुष, 993 महिलाएं। और प्रति मणिपुर में है, मणिपुर में प्रति 992 महिलाएं, 1000 पुरुष, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के तहत भारत की साक्षरता दर 73% रही है, जिसमें पुरुष की साक्षरता 80.9% है, इंपॉर्टेंट है बच्चों। महिला की साक्षरता 64.60% है, ठीक है। याद रखना है इसको, बहुत अच्छे से पेपर में पूछ सकता है आपसे। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। बिहार सबसे कम साक्षरता है इसकी, 61.80%। अरुणाचल प्रदेश 65.40%। राजस्थान 66.10%। और वहीं आपका झारखंड जो है 66.40%, ठीक है। और वहीं सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो हिमाचल प्रदेश में है सबसे ज़्यादा, यानी कि 90% लोग ग्रामीण यानी गांव के इलाके में रहते हैं हिमाचल प्रदेश में। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत जो है वह गोवा में है। देखो छोटा सा राज्य है और पूरा लगभग ये 62% लोग यहाँ के नगर में रहते हैं। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में है, कितनी है, 5.8 करोड़। देखो प्रतिशत में गोवा आगे है, ठीक है, लेकिन जनसंख्या यानी कि जितनी भी जनसंख्या है, मान के चलिए जनसंख्या यहाँ की 100 है, तो 100 में 62 व्यक्ति जो हैं वह नगर में रह रहे हैं और 38 व्यक्ति जो हैं वह ग्रामीण हैं गोवा में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है इस आंकड़े को। और सर्वाधिक ऐसी जनसंख्या वाला राज्य जो है वह उत्तर प्रदेश है। इसमें कुल 4.3 करोड़, 13 करोड़, लगभग 4.25 करोड़ जनसंख्या एससी की है उत्तर प्रदेश में। वहीं सर्वाधिक एससी जाति प्रतिशत वाले राज्य जो हैं वह पंजाब हैं, 31.9% है यहाँ की। और वहीं सर्वाधिक एसटी जाति जनसंख्या वाला राज्य जो है वह 1.53 करोड़। और सर्वाधिक बच्चों एसटी जो है वह मध्य प्रदेश में है, ठीक है। यहाँ लिखा नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और सर्वाधिक एसटी जाति प्रतिशत वाले लोग जो हैं वे मिजोरम में है, कितना है, 94.4%। तो ये थी बच्चों आज की हमारी जनसंख्या के ऊपर इम्पोर्टेंट सवाल जो मैंने दिए हैं आपको। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आएगी और आपके इसमें 1 से लेकर 2 नंबर ज़रूर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो इस क्लास को मिस नहीं करना, लास्ट तक ज़रूर देखना, तभी आपको कुछ इसमें हो सकता है।